दुबई साउथ ये एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिसको सिर्फ दुबई में रहने वाले इन्वेस्टर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है कि वो दुबई साउथ में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। आज भी मुझे इंडिया से अगर 10 इन्वेस्टर्स के कॉल आते हैं तो 10 में से 5 से 6 लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दुबई साउथ में क्या अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता कि दुबई साउथ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या डेवलपमेंट आने वाला है और वहाँ पर इन्वेस्टर्स क्यों फोकस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दुबई साउथ बेसिकली एक एरिया है जो दुबई से जब हम आबू धाबी जाते हैं तो रास्ते में जो एरिया आता है दुबई के बिल्कुल साउथ साइड में, उसको बोलते हैं दुबई साउथ। वहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें इंक्लाइन की हुई हैं जिसकी वजह से वो ओवरऑल एरिया डेवलप हो रहा है। फर्स्ट 2020 का जो एक्सपो था, कोविड की वजह से जो डिले हो गया था और 2022 में हुआ था, वो एक्सपो दुबई साउथ में हुआ था। उस एक्सपो के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रेडी किया, मेट्रो वहाँ पर पहुँचाई, तो सारा उनका रेसिडेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने पहले वहाँ डेवलप की। और एक्सपो को करने का रीज़न यही था कि वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड का फोकस जो है उस लोकेशन पर आए, ताकि वहाँ लोग आके इन्वेस्ट करें और वो एरिया डेवलप हो। उसके बाद दुबई साउथ में आया पाम जबल अली, जो ऑलरेडी 15-18 साल से बन चुका था लेकिन उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। उसको भी सिर्फ 6 महीने पहले परमिशन मिली गवर्नमेंट से कि वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पर अब विलास बन रहे हैं 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ के, वो भी दुबई साउथ में ही है। एंड तीसरा और सबसे बड़ी न्यूज़ जो आई दुबई साउथ को लेके, वो आई वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट अल मक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है और 2033 यानी 9 साल के अंदर वो कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा, फुल फ्लैज। उसके साइज की बात करूँ तो टोटल 36,000 एकड़ में बनने वाला है ये एयरपोर्ट। रेफरेंस के लिए दुबई का जो करेंट एयरपोर्ट है उससे 5 गुना बड़ा, और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उससे 7 गुना बड़ा होगा ये एयरपोर्ट। तो जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर यहाँ डिमांड नहीं होती। दुबई और दिल्ली इज़ ऑलमोस्ट सेम अगर हम बात करें साइज़ में, लेकिन यह डिमांड इतनी ज़्यादा है कि पिछले 2-3 साल से दुबई का जो एयरपोर्ट है वो मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। एंड उस डिमांड को देखते हुए ही ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है और इतना बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं जो दुबई के एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा जब वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। डिमांड की बात करूँ तो इंडिया कितना बड़ा है आपको आइडिया है, आप आइडिया लगा सकते हो, बहुत बड़ा है। लेकिन पूरे इंडिया में 2023 में जो टूरिस्ट घूमने आए थे वो आए थे लगभग 6.5 मिलियन, यानी 65 लाख लोग टूरिस्ट की तरह इंडिया घूमने आए पूरी एक साल में। और उसी इंडिया के एक छोटा सा शहर दिल्ली, उसी साइज का है दुबई, और दुबई में आए थे 17 मिलियन टूरिस्ट 2023 में, यानी 3 गुना ज़्यादा टूरिस्ट इस छोटे से शहर ने अट्रैक्ट किए एक साल में, जितना पूरा इंडिया अट्रैक्ट नहीं कर पाया 2023 के अंदर। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके की डिमांड है लोगों के बीच में, घूमने वाले ट्रैवलर्स के बीच में, बिजनेस जितने भी लोग बिजनेस ओपन कर रहे हैं उनके बीच में, या फिर अब दुबई में लोग सेकंड होम भी कंसिडर कर रहे हैं। जो लोग पहले इंडिया से छोड़ के न्यूयॉर्क, कनाडा और सिंगापुर जैसी जगह पे जाते थे अपनी फैमिलीज को लेके शिफ्ट होने के लिए, अब लोग दुबई आ रहे हैं और उन जगह से भी छोड़ के भी दुबई आ रहे हैं। उसका रीज़न है वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड ज़ीरो टैक्स। एंड इंडियंस के लिए हेवन बन जाता है क्योंकि हम सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर अपने घर से यहाँ बैठे हुए, अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है और दिल्ली से दुबई जाना है तो सेम फ्लाइट के चार्जेस होंगे और सेम टाइम में मैं दिल्ली से दुबई आ जाऊँगा। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हम इतना क्लोज हैं दुबई से। अब बात करते हैं दुबई साउथ की। तो जब इतना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा तो उससे क्या चीज़ें होंगी, वहाँ मेट्रो आएगी, वहाँ कमर्शियल हब्स बनेंगे, वहाँ होटल्स ओपन होंगे, रिजॉर्ट्स ओपन होंगे और वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स होंगे। अभी जो एयरपोर्ट है उसके नियर बाय ये सब कुछ नहीं बन सकता था क्योंकि लीजहोल्ड एरिया था, तो ये सब कुछ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और डाउनटाउन में होता है। जितने भी इवेंट्स होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, वो यहाँ होती हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वो सब कुछ वहाँ होगा। एक्सपो सिटी में ऑलरेडी काफ़ी इवेंट्स प्लान है जो होने वाले हैं। दुबई साउथ में भी ऐसा स्टार्ट हो जाएगा आने वाले 5 से 6 साल के अंदर। और आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी एग्जांपल ले लेना जहां इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, जहां इतना बड़ा एयरपोर्ट आया है, वहां प्रॉपर्टी 2x 3x नहीं 5 to 10x भी हो जाती है 10 से 15 साल के अंदर। आप एग्जांपल ले सकते हो जेवर का जो नोएडा में है। एयरपोर्ट लॉन्च हुआ 2 साल पहले, आज वहाँ रेट 1 लाख रुपए गज पे पहुँच गए हैं, जहाँ 10,000 रुपये गज के रेट थे आज से 4 साल पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एयरपोर्ट।
और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है दुबई में। अभी रेट काफ़ी अफोर्डेबल है। रेट्स की बात करूँ तो अपार्टमेंट में स्टूडियो अपार्टमेंट जो आता है वो आपका 1.5 करोड़ का वहाँ मिल जाएगा आपको इजीली पेमेंट प्लान पर। 1 BHK आपको मिल जाएगा 2.5 करोड़ का, और 2 BHK आपको मिल जाएगा 3.5 से 4 करोड़ का, एयरपोर्ट से विद इन 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव के अंदर। अगर हम वहाँ विला लेते हो तो एमआर और डमैक जैसे बड़े बिल्डर्स की वहाँ टाउनशिप्स हैं बड़ी बड़ी, जिनमें गोल्फ फेसिंग विला या वाटर फेसिंग विलाज आप ले सकते हो। रो विला आपको मिल जाएगा लगभग 6 से 7 करोड़ का 3 BHK, और 4 BHK मिल जाएगा आपको 8 करोड़ तक का। अगर आप इंडिपेंडेंट विला देख रहे हो तो 12 से 13 करोड़ का आपको मिल जाएगा। जबकि वही विलाज अगर मैं शहर के अंदर की बात करूँ, दुबई हिल्स एस्टेट डमैक हिल्स में, वो जो विला वहाँ आज आपको 6 करोड़ का मिल रहा है, उसका प्राइस यहाँ 12 से 13 करोड़ चल रहा है शहर के अंदर, जबकि एयरपोर्ट नहीं है। और शहर के अंदर ये नहीं कह रहा कि मैं बुर्ज खलीफा की साइड में नहीं, डाउनटाउन से 28-30 मिनट दूर जितनी कम्युनिटीज़ है, आप चाहें तो दुबई हिल्स एस्टेट का एग्जांपल ले लो, डमैक हिल्स का ले लो, नशामा का ले लो, वहाँ 4 BHK का टाउन हाउस आज जो है 3 मिलियन के प्राइस में ट्रेड हो रहा है, यानी 7 से 8 करोड़ अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आप रेडी बात करो डमैक हिल्स के अंदर तो 4-4.5 मिलियन का लोग बेच रहे हैं अपना 4 बेडरूम टाउन हाउस, जो आपको साउथ में अभी मिल रहा है 2.6, 2.7 या 3.2 मिलियन तक। तो प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो दुबई साउथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से कुछ खरीदना चाहते हो, जिसको आप आज खरीदो, धीरे धीरे पेमेंट दो 5-6 साल के अंदर, और 5-6 साल 10 साल होल्ड करो एटलीस्ट उसको, तो सबसे ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा दुबई साउथ में इन्वेस्ट करने में। आपको मेरा व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक आपको कैप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके बजट के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर्टी निकाल के दे दूंगा जो दुबई साउथ में है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, तो सिर्फ आपका पासपोर्ट और ईमेल आईडी चाहिए होगी, और इन्हीं 2 चीज़ों के साथ आप प्रॉपर्टी ले सकते हो दुबई साउथ में। और इंक्वायरी कोई और डिटेल आपको चाहिए हो, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।